हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 यानी कि हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, छोटी सी। कुछ चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है, लेकिन हम फिर भी एक बार रिपीटली उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप देखो ये सर्कल, आपने क्या करना है, एक सर्कल बना लिया। उसमें देखिए यहां पे क्या होता था, एक सेंटर पॉइंट, इस चीज को क्या बोलते हैं, सेंटर। देन ये क्या है, आपकी रेडियस। ये क्या होती है, आपकी रेडियस। और डायामीटर, ये क्या होता है आपका डायामीटर। और ये क्या होती है आपकी कोड। ठीक है, क्या डायमीटर कोड नहीं होता? यस, बोल सकते हैं, डायमीटर भी कोड ही है। बस ये सबसे बड़ा कोड होता है क्योंकि ये सेंटर से होके पास होता है ना। तो ये चीजें तो आपने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ। ओके, देन इस चैप्टर में आपको और क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, यहां पे मैं एक लाइन बना देती हूं बेटा। तो इस लाइन को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट, ये क्या है, जब ये ऐसे दोनों पॉइंट से होके जाता है, इस चीज को बेटा बोलते हैं सिकेंट। और जो आपका मान लो एक पॉइंट है और ऐसे आप कोई लाइन करते हैं, उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या जो सिकेंट है वो टेंजेंट नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है। देखो बेटा, अगर मैं इसी सिकेंट को धीरे धीरे करके करके आगे आगे लेकर आते जाऊं और यहां तक आ जाएगा, तो ये भी एक टाइप का क्या बन जाएगा, टेंजेंट ही तो बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि टेंजेंट भी क्या है, एक स्पेशल केस है। किसका? सिकेंट का। ठीक है, और क्या डिस्कस करना है आपको? आप सर्कल में कहीं भी टेंजेंट बना सकते हैं, जरूरी नहीं यहीं पे बनाना है। जैसे मान लो ये टेंजेंट है, आप ऐसे करो, ये भी एक टेंजेंट बन गया। ठीक है, अब देखो आप इस तरीके से इस चीज को ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बेटा टेंजेंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप 10.1 10.2 में डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंट्रो थी जो आपको देना जरूरी थी। ठीक है, आप बोलते हैं देयर इज ओनली वन टेंजेंट। देयर इज ओनली वन टेंजेंट, वन टेंजेंट at a point on circle। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि बेटा आप एक पॉइंट पे ही एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बेटा ये एक सर्कल है, तो मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, तो ये आ गया आपका पॉइंट। मान लो मैंने यहां पे एक लिया, ये आ गया। यहां पे लिया, ये आ गया। यहां पे लिया, ये आ गया, ये आ गया। मतलब आप एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बना सकते हो ना। तो ये बोल रहा है देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन सर्कल। एक सर्कल पे आप बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट पे आप सिर्फ एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। ये कहने की कोशिश कर रही हूं मैं। ओके, तो कर लो नोट जिसको नोट करना है। 1 2 3। ओके, अब आप अपने बुक में देखिए, आपको थ्योरम दी गई है 10.1। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी थ्योरम दी गई है आपको 10.1 यहां पे। तो थ्योरम 10.1 में क्या बोलता है, लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है।
थ्योरम 10.1 में क्या बोलता है? बोलता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है जी। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो रेडियस और टेंजेंट है वो मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे जो कि 90 डिग्री का है। अब देखो बेटा टेंजेंट का मतलब क्या है? मान लो आपने एक सर्कल बना दिया, ये आपका सर्कल है, आप टेंजेंट तो कहीं भी बना सकते हो। मैंने यहां पे एक टेंजेंट बना लिया, सॉरी ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट बनाया, ये क्या बन गया? मेरा टेंजेंट ही तो बन गया, बना या नहीं बना? ठीक है, अब मैं यहां पे एक रेडियस लेती हूं, मान लो ऐसे करके, तो यहां पे मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया, बना या नहीं बना? ठीक है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है और इस पॉइंट को आप मान लो P, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ आया? तो आपको थ्योरम 10.1 में सिर्फ ये बोला जा रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाया, टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और रेडियस से लेके टेंजेंट पॉइंट तक उस चीज को आप क्या बोल रहे हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब आपको थ्योरम 10.1 में ये दिया गया है। अब ये आपको मैंने इसलिए करवाई क्योंकि आपके सिलेबस में है और इसको किस तरीके से यूज करेंगे आप अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है आपको क्या? बोलता हाउ मेनी tangent can a circle have? ओके, तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई बेटा, बोलता आप एक सर्कल पे कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो? आप एक सर्कल पे कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो? तो बेटा इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मैंने ये सर्कल बना दिया, मेरा मन किया मैंने यहां पे बना दिया, अच्छा अब मेरा मन किया मैंने यहां पे बना दिया, अब मेरा मन किया मैंने यहां पे बना दिया, अब मेरा मन किया मैंने यहां पे बना दिया, और अगर आपका मन करे आप यहां पे भी ड्रॉ कर दो, यहां पे भी कर दो। तो सर्कल तो इसकी तो कोई वही नहीं है, हर जगह पे पॉइंट ही पॉइंट है, ये हर एक चीज पे पॉइंट है, यानी कि आप हर जगह टेंजेंट बना सकते हो। तो इट मींस इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि इसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। आप एक सर्कल पे बहुत ज्यादा टेंजेंट बना सकते हो जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट। क्या होगा बेटे? इनफाइनाइट। ऐसे तो एक एक क्वेश्चन रटने को, क्रैम करने को क्या आप कर लोगे, लेकिन इससे क्या होगा 10.1 से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप ये मत सोचो कि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो इसको हम क्रैम कर लेते हैं, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बोलता है? बोलता है ए टेंजेंट टू ए सर्कल। मैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऐसे बोल के ही बता देती हूं, ऐसे टाइम वेस्ट होगा ना। देखो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है?
बोलता है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट एस। क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, बोलता है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई अभी क्या, कि आप एक सर्कल बनाएं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, तो बेटा आप एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। तो बोल रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। एक पॉइंट पे सिर्फ आप एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है ए लाइन इंटरसेक्टिंग, लिख ही देती हूं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ऑफ ए सर्कल in 2 points is called। बोलता मान लो कि एक सर्कल है, देखो तभी तो मैं तभी तो आपको कहती हूँ कि किसी भी चैप्टर को करने से पहले आप चाहे इंट्रोडक्शन कर लो, उसमें क्या होता है आपको आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। हाँ तो देखो बेटा ये सर्कल बना दिया मैंने, हालांकि ये सर्कल नहीं लग रहा, मुझे तो एग ही लग रहा है, रुको, ये इस तरीके से बना दिया मैंने सर्कल। तो बोलते 2 पॉइंट, ये मैंने 2 पॉइंट इधर लिए, तो मैंने इस चीज को क्या बताया था, सिकेंट ही तो बताया था मैंने। एक सर्कल पे अगर 2 पॉइंट बन रहे हैं और ऐसे लाइन क्रॉस हो रही है, इस चीज को मैंने क्या बोला था, सिकेंट। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिकेंट। 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, दैट इज सिकेंट। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड फिलअप, सॉरी, बोलता है ए सर्कल कैन हैव डैश parallel tangent in the most बेटा इस लाइन का क्या मतलब है, बोलता आप एक सर्कल पे कितने टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। अब पैरेलल क्या होती है, आमने सामने वाली लाइंस। तो देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, मैंने यहां पे क्या किया, एक टेंजेंट बना दिया ऐसे, एक मैंने बना दिया ऐसे, तो एक टाइम पे तो बेटा 2 ही पॉइंट पे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं यहां पे ड्रॉ करती हूं तो ये तो इसके पैरेलल नहीं होगा, अगर मैं यहां से करती हूं तो ये भी इसके पैरेलल नहीं होगा। मतलब एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आप कितने टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, 2। जैसे ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, इसको साफ कर दूं, तो देखो ये एक टाइम पे ये 2 ही पैरेलल हो सकते हैं ना। अब आप ये मत सोचना कि 4 हो रहे हैं, इन्होंने बोला कितने ज्यादा से ज्यादा आप एक सर्कल पे कितने टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे फोर्थ क्वेश्चन है, उसका फोर्थ फिलअप है। फोर्थ फिलअप में क्या बोलता है, बोलता है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, the common point of a tangent to a circle and the circle is called। अब देखो, जैसे मान लो बेटा एक पॉइंट, इसका आपको मैंने एक बताया था, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हो, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि अगर
कोई चीज पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उस चीज को क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो बोलोगे, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में तो आपको कॉमन पॉइंट मिलता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 3। ज्यादा फास्टली तो नहीं करवा रही ना? अब देखो, बोलता है ए टेंजेंट PQ, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter length PQ is, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए हैं। 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी √1 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन लिख लिया मैंने। बोलता है टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट, बोलता आपको क्या करना है, एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है PQ, P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और P पॉइंट पे आपको एक रेडियस बनानी है जो आपको 5 सेंटीमीटर बनानी है। बोलता मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O, और उसको क्या करना है, सेंटर O के साथ क्या कर देना बेटा, मिला देना है। बोलता एट ए पॉइंट Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ PQ is, बोलता आपको OQ की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी दी गई है, PQ। ठीक है, मतलब थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट Q ड्रॉ करके बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो बेटा ये एक क्या है, सर्कल है, हमने बना दिया सर्कल। अब बोलता है ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, यानी कि मैं यहां पे क्या करती हूं, एक टेंजेंट बनाती हूं, ऐसे करके टेंजेंट बन सकता है, ऐसे बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ये P पॉइंट बोला है तो यहां से मैंने रेडियस खींच ली जो कि हमें कितनी बोली है, 5 सेंटीमीटर, और ये क्या पॉइंट होगा आपका बेटा, O। ठीक है, ये आपका होगा P पॉइंट, क्योंकि उन्होंने बोला है ना आपको कि पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। बोलता मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O, फिर उसको क्या करना है, सेंटर O के साथ मिला देना है एट ए पॉइंट Q, और उसके बाद क्या करना है, पॉइंट Q। अब देखो ऐसे करके होगा, और जहां पे ये मीट कर रही है ये पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा, Q। अब ये आपका क्या है, O, और ये क्या है, Q, और आपको OQ कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, और यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। ठीक है जी, अब देखो ये आपका क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज, ये आपका आ गया परपेंडिकुलर, और ये आ गया आपका बेस। ठीक है, अब आपने इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री कर ली है कि आपको पता चल सके।
ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या आपकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है, ऐसे टच करते होते जा रहा है। आप पेंसिल से करना तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब देखो, आपको अच्छे से याद है कि जिस लाइन के साथ आपका एंगल टच होता था वही आपका बेस होता था, उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता था और लॉन्गेस्ट साइड तो आपकी हाइपोटेन्यूज ही होती थी। ठीक है, अच्छा इसको भी छोड़ो, आपको इतना तो पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी उन दोनों का सम कितना होता है हाइपोटेन्यूज के इक्वल। और आपको यह भी याद है कि जब आपको तीन साइडों में से एक साइड नहीं दी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते थे। तो बेटा लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा आपका, क्या ये पी क्यू निकल जाएगा, ये पी क्यू निकल जाएगा आपका, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ये पी लिख दिया मैंने, क्या आपका ये पी क्यू निकल जाएगा। और हमें तो सिर्फ इस पी क्यू को निकालने से मतलब है, इसमें तो इतना ये भी मैटर नहीं कर रहा कि क्या एंगल कहां बन रहा है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें एक एंगल नहीं दिया गया, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कर लेंगे, एक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पी क्यू निकाल लेंगे। और ऑप्शन डी मतलब 4 ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो लगाएं वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, ओ क्यू, यहां पे लिख दीजिए ओ क्यू का स्क्वायर। जो आपका बेस है वो कितना है, ओ पी का स्क्वायर, तो लिख दीजिए ओ पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका क्यू पी का स्क्वायर, ये क्यू पी तो निकालनी है आपको, तो यहां पे लिख दीजिए क्यू पी का स्क्वायर। अब देखो जो आपका ओ क्यू है वो कितना है 12, यहां पे लिख दीजिए 12 का स्क्वायर। ओ पी कितना है आपका 5, तो लिख दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस क्यू पी तो आपको निकालना है तो इसको वैसे रहने दीजिए। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ये प्लस का 25 है, यहां आके किसका हो जाएगा माइनस का। 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर। 144 में से 25 के कितने बचते हैं 119 इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 119, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ये जो स्क्वायर रूट है वहां चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा √119। अब क्या बाकी जो साइड्स थी बेटा आपको सेंटीमीटर में दी हुई थी तो ये भी आंसर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो क्या आपको 119 अब √119 का तो नहीं निकलता ये, इसलिए अनरूट सॉरी इसका अनरूट वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ऑप्शन डी में से देखिए कौन सा आंसर सही है, ये समझ आया बेटा, यस या नो, कर लो नोट। ठीक है, आप तब तक नोट करो, मैं पानी पी लेती हूँ। लगा बता। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन, तो स्टूडेंट करते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोलता है, बोलते हैं ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल। ओके, जैसे जैसे बोला मैं वैसे वैसे लिखती जाऊं, चलो ठीक है पहले लिख ही लेती हूं। एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए
parallel to a given line such that one is tangent and the other is secant to the circle। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देख के हंसी आ रही है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप तो 100% ले आए, है ना। चलो एनीवेज, देखो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई ना, तो सारा तो इसी में आ गया। वो क्या किया, बोलता है ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है जी, बना दिया सर्कल। बोलता है एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। गिवन लाइन मतलब कोई भी गिवन लाइन बना दी, मैं लिख लेती हूँ गिवन लाइन ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बोलता है और एक लाइन आप टेंजेंट बना दो और एक लाइन आप सीकेंट बना दो, और वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और आपको पता है मतलब आपको क्या करना है बेटा, सीकेंट और टेंजेंट को ड्रॉ करना है गिवन लाइन के पैरेलल। क्या बड़ा टफ काम है ये, देखो कैसे होता है। अब देखो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। ये सीकेंट ही तो है, सर्कल के 2 पॉइंट्स आपस में मीट करवा दो, वो क्या बन जाएगा, सीकेंट। अब कहीं भी एक पॉइंट ले लो और वहां पे लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे करके, तो वो क्या बन गया आपका, टेंजेंट। ये क्या आपका टेंजेंट, ये क्या आपका सीकेंट, और ये आपको गिवन लाइन दी हुई थी। क्या ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं? हालांकि मेरी ये लाइन नहीं लग रही, वो मैं एग्री करती हूं। तो ठीक है, ये आ रही है तीनों पैरेलल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1 जो मैंने आज पूरी कंप्लीट करवा दी है। तो अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और अगली एक्सरसाइज करने के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।